मित्रों नमस्कार। एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। ख़ास तौर पर जिस तरह से नियमित रूप से हम लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं, हम पाक्षिक राशिफल आपको देना चाहते हैं जो 15 दिनों का राशिफल होता है। 15 दिनों में जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं उन ग्रहों के परिवर्तन के आधारित वीडियो बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो ग्रहों की इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर होगी, आपके व्यापार पर होगी, आपके शरीर स्वास्थ्य पर होगी और चाहे आपके किसी भी स्थिति को वह नुकसान करती है, तो उसके लिए बात हम यहाँ पर जो पाक्षिक राशिफल बनेगा उसमें आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रा इतना ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ख़ास अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई विशेष समस्या है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं, चाहे वह वास्तु विशेष संबंधी प्रॉब्लम हो और चाहे फिर आपकी कोई घरेलू समस्या के विषय में हो। जो भी समस्या हो, व्यापार नहीं चल रहा है अथवा तो आपके घर में क्लेश चला बना हुआ है, संतान नहीं हो रही है, जो भी है हर बारे में आप हमें बात कर सकते हैं। बात गुप्त रखी जाती है। तो मित्रों ध्यान रखिए और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का राशिफल। विशेष तौर पर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जैसे सूर्य महाराज जो हैं वह सिंह राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। चंद्रमा और साथ में मंगल, चंद्रमा तो 2.25 दिन में हमेशा राशि बदलते हैं। मंगल जो अभी सिंह राशि में चल रहे हैं वो बाद में कुंभ मतलब सिंह के बाद कन्या राशि में जाने गए और गुरु महाराज जो हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र महाराज जो हैं कन्या से तुला में परिवर्तित हो जाएंगे और शनि महाराज जो हैं वो मकर राशि में रहने वाले हैं। राहु जो हैं वृषभ में रहेंगे और कुंभ जो मतलब केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा जो है वो बारंबार बदलाते हैं। दैनिक राशिफल में विशेष महत्व चंद्रमा का होता है। अब हम शुरू करेंगे कि कैसा रहेगा आज का आपका राशिफल। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से विचारें तो समय बढ़िया दिख रहा है। ख़ास तौर पर अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह समय थोड़ा कमज़ोर है। आपके पराक्रम की बात करें तो नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। शादी संबंधी की बातें आपकी बनेंगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप व्यापार कर रहे हैं वहीं पे चालू रखिए। और खर्च का प्रमाण यानी घर में धार्मिक खर्च होने की संभावना नितांत बनी हुई है। अतः चारों तरफ से जो भी काम आप करते हैं उस पे ज़रा समझ के और सोच के अगर काम करेंगे तो आपका कार्य बिल्कुल सफल रहेगा। सावन का महीना है, ज़रूर आप इसमें निश्चित तौर पर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए और इससे अपने दिन के और अपने जीवन के आने वाले संकटों को दूर करिए। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो 7-8 दिन बाद हो सकती है। ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। पैसे की लेन देन करने का समय नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो पैसे आपके डूबते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक जो क्लेश था, परिवार में जो वाद विवाद थे, उनमें आपको राहत मिलेगी। कुछ पैतृक संपत्ति के संबंध के जो प्रश्न चल रहे थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखता है। संतान प्राप्ति का योग आपका अच्छा बन रहा है और नए संतान प्राप्त होने के भी चांस दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच का अंतर इस पक्ष में आपका सुधर जाएगा, यानी आपसी तालमेल अच्छा हो जाए ऐसा दिख रहा है। और पति पत्नी के बीच का संबंध भी ठीक रहेगा। क्या करना होगा तो आप भी भगवान शिव पर दूध मिश्रित जल से अभिषेक करके अथवा रुद्राभिषेक करके अपने पक्ष को शुभ बना सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ़ दिखाई देती है, चाहे वह पेट संबंधी तकलीफ़ हो और चाहे फिर आपको कोई अन्य लोही यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
परिवार में तो क्लेश जो बना हुआ था उसमें राहत मिल रही है। जो ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे उनका सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वगैरह मिलने के और नौकरी में प्रमोशन वगैरह के चांस दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास पे भी जाना बन सकता है। व्यापारियों की यात्राएं बन सकती हैं। व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। किसी अन्य मित्र की मुलाकात भी हो सकती है। शादी संबंध की बातें भी आ सकती हैं। अतः कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो आपको तकलीफ़ दे। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान यह रखिएगा कि बीमारी से गफलत बिल्कुल न करिएगा। तो उपाय के तौर पर ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग आप इस 15 दिन में करेंगे। निश्चित तौर पर भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका आगे बढ़ेगा। मैंने उसमें फ़ायदा होते हैं, कुछ चांसेस हैं। अगर पुरानी बीमारी थी उसमें राहत मिलेगी। पारिवारिक क्लेश भी आपका ठीक हो रहा है। आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर जरूर दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर आपके जो मित्र हैं, जो मित्र वर्ग हैं, उन मित्र वर्गों के साथ आपका संबंध ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लेना नहीं है। कोर्ट कचहरी में थोड़ा तकलीफ़ होती हुई भी दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर माता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और लेन देन से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। पुराने फंसे हुए पैसे वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत नहीं है और एक गरीब को भोजन कराने की आवश्यकता है। ऐसा करा के आप यह समय शुरू करेंगे तो आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिल गई है। जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था उसमें भी राहत मिल रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर और मनमुटाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक रूप से यह समय ठीक रहेगा, यानी जो पैसे आ रहे हैं उस तरह से, लेकिन उसका प्रॉपर आयोजन करने की भी आपको ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन अभी आता हुआ नहीं दिखाई देता। उसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। शायद विदेश गमन वगैरह का भी कार्य पूरा होगा। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके, जलाभिषेक करके और आप इस पक्ष को व्यतीत करिए। आपका समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार रहने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। पारिवारिक जो क्लेश बना हुआ था वह अभी भी यथावत हो दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी और विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। भाग्य आपका साथ देगा ऐसा भी दिख रहा है, यानी भाग्य आपके साथ है। कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। व्यापारियों को नया व्यापार करने का विचार है, उससे ज़रा हट के काम करने की ज़रूरत है। अभी जहाँ हो वहीं पर स्थिर रहो, यह ज़रूरी है। क्या करेंगे? तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करेंगे, यानी यह पक्ष में 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिख रहे हैं। ख़ास तौर पर यह समय जो 15 दिन का समय आएगा, इसमें कोई गलत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी अपने बुजुर्ग से अथवा ज्ञानकार से पूछ के काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा व्यापार में नुकसान की संभावना दिख रही है। अगर शेयर बाज़ार के अन्य बाज़ारों की तरफ आपका झुकाव है तो उससे ज़रा थोड़ा संभल के सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग बनने के चांसेस हैं और कोई नया कार्य भी आप कर सकते हैं, ऐसा योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा? तो आपको थोड़ी सी जल्दबाजी करके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके घरेलू वातावरण जो बिगड़ा हुआ था उसमें आपको सफलता मिलेगी।
क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग आपको इस पक्ष में करना है। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा दिख रहा है। अगर कोई नया काम आप सोचे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नई योजना भी बना सकते हैं और नए व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा नहीं दिख रहा है, अतः आपको कोई इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर कानाफूसी करने वाले व्यक्तियों की इस समय पर वृद्धि होती हुई दिख रही है, यानी किसी की बात को सुनकर गलत डिसीजन लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में विचार किया जाए तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थी उसमें राहत मिलेगी। पति और पत्नी के बीच के संबंध की बात है तो उसमें आपका संबंध अच्छा रहेगा। खास तौर पर आर्थिक विचार अगर करें तो आर्थिक समय भी आपका सुंदर दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से आपका समय बेहतर और सुंदर रहेगा। संतान प्राप्ति वगैरह के योग भी बन रहे हैं और ख़ास तौर पर ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन रुका हुआ था वह सॉल्यूशन भी आता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाना और ख़ास तौर पर भगवान शिव पर शक्कर या तो गुड़ से अभिषेक करना, गुड़ के जल से अभिषेक करवाना, यह आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी आपका बढ़िया है। कोई नया कार्य आपने जो सोचा था उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर यह 15 दिन का जो पीरियड है यह आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए सुंदर है। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर है, लेकिन विदेश गमन वगैरह के कार्यों में मित्रों थोड़ी अड़चन आ रही है। कहीं पैसों का लेन देन अगर करना है तो ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि आर्थिक समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कुटुंब और परिवार के बीच का जो तालमेल था वह तो यथावत रहेगा और सुंदर रहेगा, उसमें आपको सफलता अच्छी मिलेगी। खास तौर पर अगर यात्रा वगैरह करना है तो यह समय आपको अनुकूल है और आप यात्रा पे जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो इस समय के दौरान आपको गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाना है और भगवान शिव पर नियमित रूप से केसर के जल से अभिषेक करने से आपकी इच्छाएं परिपूर्ण अवश्य होंगी। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर से भी समय स्थिति का हिसाब से समय अच्छा नहीं है। जिन पर आपने यकीन किया था विश्वासघात न हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना आवश्यक है। अपने परिवार के लोगों के साथ आपके मन में जो क्लेश चल रहा है वह क्लेश आपको दूर कर देना है। अगर आपके मन में वो क्लेश बना रहेगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, याद रखिएगा कि खास तौर पर यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंताओं में वृद्धि होगी। खास तौर पर जो आपके घरेलू वाद विवाद हैं उनमें पड़ने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी। खास तौर पर जिन लोगों को विदेश वगैरह जाना है उनको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए थोड़ा सावधानी रख के काम करने की ज़रूरत है। समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तित होना भी आपके लिए ज़रूरी दिखाई दे रहा है। पति और पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो ख़ास तौर पर काले तिल के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाना और भगवान शिव पर जलाभिषेक करवाना यह आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। कोई बड़े काम अगर आप सोच रहे हैं तो उन कार्यों को आप ज़रूर कर सकते हैं। जल्दबाजी का कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। ख़ास तौर पर अगर कोई बड़े आदमियों के साथ का संबंध है तो वह संबंध आपका थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। जिन पर आपने यकीन किया था वहीं से घात मिलता हुआ दिखता है। ख़ास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। घरेलू वाद विवाद में थोड़ी राहत मिलेगी और अपने बिजनेस और व्यापार में वृद्धि होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक तौर से समय सामान्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो भगवान शिव पर ओम हौम जुम सह मंत्र से अभिषेक करना और एक गरीब को भोजन कराना, यह उपाय 15 दिन के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा।
मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कौटुंबिक वाद विवाद में आपके राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़मीन मकान के प्रश्न अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसका भी कोई निर्णय आता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर आप घर में हैं अथवा घर के बाहर हैं तो थोड़ा आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्राओं पे जाना आपका हो सकता है और ख़ास तौर पर नई छोटी बड़ी यात्राएं आपको फलदायी साबित होंगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापारियों को भी सावधान रहना है। कोई गलत अथवा फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग भी हैं और ख़ास तौर पर संतान के कैरियर को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में अभी भी बनी हुई रहेगी। क्या करना है तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक कराना और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालने का काम करना जरूरी है। तो मित्रों, इस तरह से आप अपने यह 15 दिन का पीरियड बिल्कुल शांति से बिता सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया राशियों का हाल। ख़ास तौर पर जितनी राशियां हैं उनमें इस सप्ताह में, इस पक्ष में आप क्या उपाय करेंगे, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो आप इन उपायों को करके